अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जीन इंटरेक्शन जो होता है वो एक ही जीन के दो एलील के बीच में जीन इंटरेक्शन हो रहा था। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल पहले दिए थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो जीन है इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा। कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को हाइड कर देता था, तो ऐसे केस में हम लोग कैपिटल टी को डोमिनेंट बोलते थे, डोमिनेंट, राइट। और यहाँ पे स्मॉल टी का नाम था रेसेसिव। ठीक है। अब ये तो एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील के बीच में इंटरेक्शन है, लेकिन मानो कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है, इधर कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो, ठीक है, चाहे ए बी के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा हो या ए बी के इफेक्ट को इन्हांस कर रहा हो, तो ये दो डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन है। सो दिस इंटरेक्शन इज बिटवीन द डिफरेंट जीन, डिफरेंट एलील ऑफ द डिफरेंट जीन्स। सो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग बता चुके हैं, आपको पहले बताया है, को इसको इंटर एलिक बोलते हैं और इसको इंट्रा एलिक बोलते हैं। तो आज हम दो जीन के बीच में इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, या हम कह सकते हैं कि नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ये जो डिफरेंट एलील है वो अलग अलग जीन के एलील है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो एलिलिक इंटरेक्शन है, राइट। तो हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। बताया भी है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन से क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसको ज़रा ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को समझने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का जो रेशियो होता है वो 9:7 होता है। देखिए जीन इंटरेक्शन जो यहाँ पे है, ये सारा जो डाई हाइब्रिड का मॉडिफाइड रेशियो बताएंगे हम। डाई हाइब्रिड का जो रेशियो होता है, टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। दिस इज द रेशियो ऑफ टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, ठीक है। टोटल ऐड करोगे 16 प्लांट मिलेंगे, तो ये रेशियो मॉडिफाई कर जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्लांट तो 16 ही होंगे, लेकिन रेशियो अलग आएगा। जैसे कि भैया हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात करेंगे तो 9:7 का रेशियो आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक डुप्लीकेट जीन एक्शन होता है। मैं सारे जीन एक्शन का लिख देता हूँ, कितने तरह का एक्शन होता है, क्या क्या रेशियो होता है, पहले एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, जो यहाँ पे दिया गया है, इसका होता है 9:7। 9:7 ये आपको दिखा गया है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री का याद रखिए। दूसरा जीन एक्शन लिख रहा हूँ 15:1। 15:1 दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट जीन एक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट जीन एक्शन का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस और दूसरा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। में दो तरह का होता है, रिसेसिव जीन मास्क कर रहा है इफेक्ट को तो रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को दबा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो दोनों को लिखिए। पहले हम लिख रहे हैं रिसेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्प्लीमेंट्री, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। ये दो तीन चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये पूरा लिखिए, स्पेस कम है तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका रेशियो होता है 9:3:4। दिस इज द रेशियो ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो है, ये पूरा लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया अच्छे से, ठीक है। दूसरा एक लिखते हैं आपको डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का 12:3:1, ठीक है। 12:3:1 ये रेशियो होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, राइट। तो ये सारा रेशियो आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपको पॉलीमेरिक मैंने पढ़ाया था, पॉलीमेरिक जीन एक्शन का रेशियो कितना होता है। पॉलीमेरिक को हम लोग एडिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो 9:6:1 ये रेशियो याद रखिएगा, ठीक है। ये रेशियो आप याद रखें 9:6:1, राइट।
उसके बाद फिर आपको क्या रेशियो याद रखना है, उसके बाद फिर इनहिबिटरी का याद रखिएगा, इनहिबिटरी, ठीक है। इसका रेशियो याद रखना है, इसका 13:3 होता है, 13:3, राइट। तो ये कितने तरह का हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशियो आपके एग्जाम में आएंगे। 6 प्रकार का जो ये जीन इंटरेक्शन होते हैं, कुछ 1-2 और होते हैं जो हायर क्लास में आपको पढ़ने हैं, पर नीट में आपको इतना ही याद रखना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री का 9:7, डुप्लीकेट का 15:1, रेसेसिव एपिस्टेसिस का 9:3:4, डोमिनेंट का 12:3:1, 12:3:1, पॉलीमेरिक 9:6:1, इनहिबिटरी का हो गया 13:3। ये रेशियो आप इसको रट जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे ये हो गया ऊपर में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। रिसेसिव और डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबका रेशियो आप याद रखिए। अब ये रेशियो कैसे आया है इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम रेशियो समझते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात करते हैं। ये रेशियो आपको पता हो गया, इस सारे में जोड़ोगे तो 13:3 जोड़ो तभी 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, ये भी आएगा। तो आप सबको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली 16 आएगा, मतलब सब डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है, लेकिन ये मॉडिफाइड डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। जो आपका नॉर्मल रेशियो होता है डाई हाइब्रिड का, मेंडेलियन रेशियो होता है, वो 9:3:3:1 होता है, दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। अब ये मॉडिफाइड रेशियो है, कुछ हमको इसके बारे में बात करना है नाउ। तो जो 9:3:3:1 रेशियो होता है 9:3:3:1, उसको हम लोग कोलैबोरेटिव जीन एक्शन भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि पूरक, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन जो होता है वो, यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत, है ना। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है, लेथाइरस ओडोराइटस, जिसको कॉमन भाषा में देखिए यहाँ लिखा गया है लेथाइरस ओडोराइटस को कॉमन भाषा में बोलते हैं हम लोग स्वीट पी, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। लेथाइरस ओडोराइटस में जो फ्लावर का कलर होता है वो 2 तरह का होता है ना। फ्लावर का जो कलर होता है ये स्वीट पी होता है, आप चाहें तो नेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो फ्लावर का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है, और वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का फ्लावर, 2 कलर का फ्लावर होता है, ठीक। पर्पल कलर का फ्लावर तभी हो सकता है जब दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे, इफ बोथ डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट। क्योंकि क्या है कि जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन बनाया गया, एक सबस्ट्रेट है, वो बी नाम के कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, और बी जो है वो बाद में बन गया एंथोसाइनिन। तो यहाँ पे एक्शन हुआ एक एंजाइम का, यहाँ पे एक्शन हुआ एक एंजाइम का, मतलब एक जीन इस एंजाइम को बनाया होगा और एक जीन, दूसरा जीन जो है वो इस एंजाइम को बनाया होगा। तो दोनों जीन होना जरूरी है, तभी ये एंजाइम बन सकता है। ये बनाया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, बीच में आगे का रिएक्शन नहीं होगा। तो 2 जीन, और दोनों जीन डोमिनेंट जीन है, इसका कैपिटल सी नाम है और इसका कैपिटल पी नाम है। तो पर्पल कलर, तो एंथोसाइनिन ये पर्पल कलर पिगमेंट ये बनेगा तभी होगा, अगर पी अकेला है तो भी काम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो है वो मॉडिफाइड डाई हाइब्रिड रेशियो है। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है इसको हम ध्यान देते हैं, इसको मॉडिफिकेशन हम करते हैं। हमने कंडीशन क्या जा रहा है, दोनों कैपिटल जीन प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए अब इसको हम ध्यान देते हैं, इसको जरा समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड रेशियो का, तो क्या था, कैपिटल R डैश कैपिटल Y डैश, राइट, फिर कॉमा दे दो यहाँ पे, फिर कैपिटल R डैश स्मॉल बाई, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ स्मॉल r कैपिटल Y डैश, ठीक है। फिर कॉमा दे लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, स्मॉल r स्मॉल बाई। कंडीशन क्या था, पहले हमने क्या देखा था पौधे को, पहले हमने प्लांट को देखा था कि जो प्लांट हमारा बना था वो कैसा बना था। ये प्लांट जो है वो 9 प्लांट, और ये 9 प्लांट कैसा था, राउंड येलो। ये 3 प्लांट एंड दिस इज 3 प्लांट एंड दिस इज 1 प्लांट, राइट। यानी 9:3:3:1 का रेशियो आया था, 9:3:3:1। तो
जहाँ पे डैश दिया गया है यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपिटल हो या स्मॉल हो। कैपिटल आर हो तो भी राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर हो तो भी राउंड, क्योंकि हमें कैपिटल सेकंड वाला जो एलील होता है उससे हमें मतलब नहीं होता, आगे एलील वाला को देखना होता है। यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई आएगा तो भी येलो कैपिटल, क्योंकि हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर से मतलब होता है, ठीक है। उसके डोमिनेंट, अच्छा रिसेसिव वाला केस में तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में ही होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करने का, कंडीशन क्या करने का है, कंडीशन ये है कि दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, पर्पल कलर होगा। तो देखिए मैं पर्पल कलर से बना भी रहा हूँ, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, आर भी है वाई भी है, ठीक है। तो ये पर्पल कलर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि कैपिटल सी डैश कैपिटल पी डैश, फिर कॉमा देके क्या कह सकता हूँ, कैपिटल सी डैश स्मॉल पी, ठीक है। फिर उसी तरीके से स्मॉल सी कैपिटल पी डैश स्मॉल पी, ठीक है। तो ये कितने बने थे, ये कितने बन गए, 9, ठीक है। अब बाकी जो है उसमें एक ही है, देखो इसमें एक ही डोमिनेंट है, इसमें भी एक ही डोमिनेंट है और इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है। तो 3 पौधे में डोमिनेंट और ये 3 पौधे में डोमिनेंट एक ही, मतलब ये बाकी जो रिमेनिंग प्लांट बन जाएगा, यानी कि ये जो है 9 और ये 3 और ये 3 और ये 1, ये इतने सारे पौधे हो जाएंगे, इनके पास एक ही डोमिनेंट एलील है या नहीं, या तो फिर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं, जैसे लास्ट में 1 बच गया। तो 3 + 3 और एक ये 7, यानी कि 9 पौधे जो है वो उनमें दोनों डोमिनेंट जीन एलील है, तो 9 पौधे पर्पल कलर के होंगे और एक पौधे कैसे हो जाएंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पौधे हो जाएंगे वो वाइट कलर के हो जाएंगे। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 9:7। समझ में आया रेशियो कैसे आया, ऐसे 9:7 का रेशियो आपको समझ में आ गया कि रेशियो कैसे आया 9:7 का। बहुत सिंपल रेशियो है, 9:7 रेशियो कैसे आएगा, दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है 9 पौधे में। आप देख लीजिए डाइहाइब्रिड क्रॉस को। तो ये हो गया आपका जाकर के कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन 9:7। दोनों ही जीन एक दूसरे के पूरी कमी को पूरा कर रहा है, दोनों जीन होगा तो अफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिंगल जीन होगा तो भी वाइट, और अगर एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो भी वाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट जीन एक्शन का कंडीशन क्या है, डुप्लीकेट जीन एक्शन में कहता है, ये इसका मतलब ये डुप्लीकेट नाम से ही पता चल रहा है। डुप्लीकेट का मतलब कि एक, जैसे एक कोई डोमिनेंट जीन है, ठीक है, वो डोमिनेंट जीन, जैसे मान लो ए नाम के कोई डोमिनेंट जीन है, अब ये जो बिहेवियर कर रहा है वही एक्टिविटी हर एक डोमिनेंट जीन में है, ठीक है। मतलब कोई भी डोमिनेंट जीन रहेगा तो वो एक्टिविटी शो होगा, है ना। वो एक रहे तो भी, क्योंकि ये इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ए या बी दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी जो है डोमिनेंट जीन जो है रहेगा तो वो एक्शन शो होगा, ठीक। तो मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल में, आपने देखा होगा एक पौधा होता है, इस पौधे का नाम तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा क्योंकि मैं इतना बार इस पौधे को पढ़ाता हूँ। कैप्सेला नाम के पौधा को हम आपको कई बार बोलते हैं सेफर्ड पर्स, इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं। तो कैप्सेला जो प्लांट है इसको सेफर्ड पर्स, दिस इज द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो इसमें क्या होता है कि जो शेप होता है ना, ये जो फ्रूट का शेप होता है वो ट्राईएंगुलर शेप कॉमन होता है ना। ट्राईएंगुलर मतलब फ्रूट ऐसा टाइप के बनेगा, इस शेप में बनेगा, ठीक है। पर कभी कभी ईस्ट ओवल शेप भी बन जाता है, इसको बोलते हैं टॉप शेप्ड, है ना। देखिए यहाँ टॉप शेप लिखा है, इधर ट्राईएंगुलर शेप लिखा है, ठीक है। तो टॉप शेप कब बनेगा, जब कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑल डोमिनेंट एलील। अगर एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो ये डुप्लीकेट एक्शन को शो करेगा, मतलब वो ट्राईएंगुलर शेप का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके का फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसका भी आप डायग्राम देख सकते हैं गूगल में सर्च करके, ठीक। तो अगर आप क्रॉस करवाते हो तो देखिए यहाँ पे क्रॉस किया गया है, तो क्रॉस में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्रॉस दिखाई दे रहा है। लास्ट में जो लास्ट नंबर वाला पौधा बनता था डाइहाइब्रिड क्रॉस में, उसके चारों के चारों जीन जो है वो क्या थे, वो चारे के चारों जीन जो है वो रिसेसिव थे,
ठीक है। बाकी सब में, इसमें भी डोमिनेंट, इसमें भी सारे में देखो एक ना एक तो डोमिनेंट प्रेजेंट ही है। सब में देखो एक ना एक तो डोमिनेंट प्रेजेंट ही है। किसी में चारों का चारों डोमिनेंट है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। तो डुप्लीकेट इसी के लिए बोला हमने। कैपिटल ए भी रहेगा तो वही एक्टिविटी, कैपिटल बी भी है तो भी वही एक्टिविटी, कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों है तो भी एक्टिविटी वही है, मतलब सेम एक्टिविटी है। डोमिनेंट जीन अगर है तो वो एक ही एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्राइएंगुलरशिप, राइट, है ना। सो डुप्लीकेट जीन एक्शन इसी को बोलते हैं। तो 15 पौधे ऐसे होंगे जिसमें कि एटलीस्ट 1 डोमिनेंट जीन आर प्रेजेंट, राइट, ठीक है। तो यहाँ 15:1 का रेशियो हो जाएगा। वैसे भी देखो आप, है ना, कैपिटल ए मान लो डैश, कैपिटल बी डैश, फिर कैपिटल ए डैश, स्मॉल बी, फिर क्या बोलोगे, स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है, ये बनेगा। तो कैसे लिखिए, 9 3 3 1। तो ये लास्ट में चारों जो है ये लास्ट वाला बना वो 1 हो गया, 3 और प्लस 3 6 और 9 ये, तो 9 6 15 हो गया, है ना। तो 15:1 का रेशियो आ गया यहाँ पे, बहुत सिंपल है। एक भी डोमिनेंट जीन होगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस तो आप बना ही चुके हो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो लास्ट वाला बनता है वो टोटल चारों जो उसके एलील होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने फ्रूट का शेप देखा, सेफर्ड पर्स में, जिसको हम लोग कैप्सेला बोलते हैं, दैट इज़ द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और इसका फिर एक और भी 2 एग्जाम्पल है, जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हो फ्लोटिंग बिहेवियर ऑफ लाइफ, है ना, फ्लोटिंग बिहेवियर ऑफ राइस में फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग बिहेवियर, है ना। तो फ्लोटिंग बिहेवियर में सारे में डोमिनेंट जीन होते हैं, कोई ना कोई डोमिनेंट जीन होते हैं। नॉन फ्लोटिंग मतलब वो सब रिसेसिव हो जाएगा। तो जो आपके नोट्स में दिया हूँ वही वाला बात याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं करने का है, ठीक। तो ये हो गया आपका जाकर डुप्लीकेट जीन एक्शन, ठीक है। आगे है आपका एपिस्टेसिस, ठीक है। तो एपिस्टेसिस में 2 तरह का एपिस्टेसिस होता है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है एपिस्टेसिस, यहाँ है रिसेसिव एपिस्टेसिस, आगे होगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो अगले वीडियो में हम लोग रिसेसिव और डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे पॉलीमेरिक जीन एक्शन, इनहिबिटरी जीन एक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे जीन एक्शन में जितने भी इंट्रैक्शन है, जितने तरह का जीन इंट्रैक्शन है वो सारे खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।